क्वेश्चन समझ गए आप लोग? कौन बताएगा? राघवेंद्र, क्या पूछा है मैंने? हम लोग की कंट्रोल प्लान कैसे बनाएंगे? हाँ। कस्टमर ड्राइंग से हम कंट्रोल प्लान हम सर स्टेप टू स्टेप बनाएंगे कि हमें सबसे पहले कि उसकी फिजिबिलिटी क्या है ड्राइंग में, कि हम उससे किस किस प्रोसेस से बनाएंगे। कि जैसे जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा जो हमें दिया हुआ है, हाँ और भाई, उसके और बाद बताइए। हमें मैंने अब मान लो कंट्रोल प्लान वो भरने की बात कर रहा है कि कंट्रोल प्लान कैसे। कंट्रोल प्लान का तो कैसे आप जो है जो आपके पास जो बताते यार उस तरीके से भरोगे। ठीक है। अब वो कहेगा हम्म, क्या तुम भर दोगे कि नहीं भर दोगे कंट्रोल प्लान। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है वो नंबर थे। जो आपको मैंने बताया है कि जो टीयर वन टीयर टू कंपनीज़ में जो स्मॉल स्केल की कंपनीज़ होती हैं वो कहीं पे आपसे कंट्रोल प्लान के बारे में अगर क्वेश्चनिंग करते हैं तो कंट्रोल प्लान की डेफिनेशन हम्म, आपसे पूछ लेंगे। प्रोटो टाइप कितने टाइप का होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये सारा कुछ मान लो आपने हम्म, बता दिया अगर आपने कहीं से रटा हुआ है तो। ठीक है। काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगी, हमने भी डाल रखी है। अब जो उसका जो मेंटेलिटी है वो ये है, सपोज करो उसकी टेबल पे कोई पार्ट रखा हुआ है। ओके। और वो कहता जी है कि भाई जी। ये पार्ट है, इसका कंट्रोल प्लान मुझे भर के बताइए कैसे भरोगे। हम्म, कंट्रोल प्लान वैसे नहीं बनाना, उसको फॉर्मेट नहीं बनाना, फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, भरना सर कैसे प्रोडक्ट है। और प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रोडक्ट प्रोसेस की नॉलेज तो आप जब लोगे ना, वो आपको हायर करेगा जब, वो तो डायरेक्ट आपको कंट्रोल प्लान में बिठा देगा भरने के लिए, बनाने के लिए। तो क्या आप उसको हम्म। ये बोलोगे पहले मैं मुझे 2-3 महीने प्रोडक्ट प्रोसेस की नॉलेज लेने दो तब भरूंगा इसको? प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप सी भी बना देंगे सर। क्या बना दोगे प्रोटोटाइप का? प्रोटोटाइप बना देंगे, हाँ ये ऐसे कर सकते हैं। और जब हम पार्ट पहली बार देख रहे हैं और पहली बार है तो फिर प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो तुम तो जिस जिस कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए वो पहली बार ही एंट्री करोगे वहाँ पे, क्यों भाई? तो उसकी टेबल टेबल पे तो बना के देने देंगे हैं? कंट्रोल प्लान। उसकी तो उसको टेबल पे तो आंसर बना के देने देंगे सर कंट्रोल टेबल प्लान पे का ही आंसर का। उसको तो टेबल पे ही आंसर चाहिए ना, तभी तो आपको सेलेक्ट करेगा वो। उसको टेबल पे आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर आपको क्यों रखेगा, दूसरे बंदे को शॉर्ट लिस्ट कर लेगा वो जो उसका आंसर दे देगा। आंसर आंसर फिर सर आप बताओ। हैं? आंसर अब आप बताओ, हमें आंसर की नहीं पता। तो यहाँ अगर कैंडिडेट फंसते हैं ना, उनको ये बोलना है कि सर कंट्रोल प्लान क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है। क्या है? क्रॉस क्रॉस फंक्शनल या अप्रोच। क्रॉस क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है। मेरे को कंट्रोल प्लान भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेरे को पता है कंट्रोल प्लान में क्या क्या कंटेंट आते हैं, कौन सी जगह पे क्या कंटेंट डालना है, बट मुझे उनका इनपुट चाहिए। अब मान लो कोई आपको कहता है कि टेबल पे ये पार्ट है, इस पार्ट का कंट्रोल प्लान भरिए। ठीक है, बनाने का मतलब है वो भरने के लिए बोल रहा है, आपको एक्सेल में नहीं बनाना है उसको। ठीक है, एक्सेल में तो फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है ये। अब वो जी। कहेगा, आपको उसको ये बोलना है कि सर ये क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है, मुझे इनपुट चाहिए ये प्रोडक्ट बनाने में, रॉ मटेरियल रिसीविंग से लेकर के पैकिंग एंड डिस्पैच तक जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, हर एक ऑपरेशन पे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे रॉ मटेरियल आपका रिसीव हुआ तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपको उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करनी है, उसके पैरामीटर जो रहेंगे, लेंथ, थिकनेस, ओडी, आईडी, वटेवर, रॉ मटेरियल का जो ग्रेड है, सारा कुछ अपीयरेंस चेक करोगे, डेंट स्क्रैच फ्री होना चाहिए, ओके, रस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसकी रिक्वायरमेंट हो गई, उसका स्पेसिफिकेशन डालोगे। ठीक है, तो ये कहाँ से जी। मिलेगा आपको? ये आपको ड्राइंग से मिलेगा। और कुछ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पैरामीटर होते हैं कि भाई अपीयरेंस आपको चेक करना है, अपीयरेंस तो आप अपने हिसाब से डालोगे क्या क्या नहीं, क्या क्या देखना है मुझे उसके अंदर। तो रॉ जी। मटेरियल रिसीविंग जब करोगे तो वो जो भी मटेरियल आ रहा है मुझे उसका स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए, मुझे क्या क्या चेक करना है उसमें, जो कि आपको आधा मैटर ड्राइंग से मिलेगा, जैसे उसकी थिकनेस, उसका ग्रेड। ठीक है। और वो मटेरियल कहाँ से कट के आ रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो आप जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाला बंदा है वो उसको पहले से ही नोट करके देता है सप्लायर को कि ये मटेरियल मुझे इतने इतने साइज़ में आपके यहाँ से कट के आना चाहिए। तो ये आपको इनपुट मिल जाएगा टीम से। ठीक है। बेशक मान लो जो कंपनी में जो डेवलपमेंट वाला बंदा है उसको डॉक्यूमेंट की नॉलेज नहीं है, मगर उसके माइंड में सारा चीज़ है।
QMS वाला जो बंदा है ना, उसको बस इतना नॉलेज होना चाहिए, अगर आपके सामने कोई 15 साल का एक्सपीरियंस होल्डर कंपनी में बैठा हुआ है और आप उसके सामने बैठे हो ज्वाइन करने के बाद, तो आप अपने स्मार्ट नॉलेज से उस बंदे का दिमाग यूज़ करके सर्वाइव कर जाओगे। क्यों कर जाओगे? स्मार्ट नॉलेज आपको पता है, प्रैक्टिकली सारा उसको पता है। QMS वाले बंदे का मेन काम यही रहता है कि प्रैक्टिकल जो वर्क हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में ड्राइव करना, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में एक ट्रैक पे लेके आना। तो आप उसको बोलो कि सर ये कंट्रोल प्लान क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है। आप जो भी टूल डेवलप करेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट का जो बंदा है टूल रूम से है या जो भी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करता है, मैं उसके साथ अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगा, उसके साथ मैं रिव्यू करूँगा कि ये पार्ट कौन कौन से ऑपरेशन से निकलेगा, उस पर कौन कौन से टूल बनेंगे, हर एक ऑपरेशन पे उस टूल के थ्रू क्या क्या प्रोडक्ट के पैरामीटर कंट्रोल होंगे वहाँ पे, ठीक है, और वो टूल कौन सी मशीन पे लगेगा, उस मशीन पे करंट कितना चाहिए, वोल्टेज कितना चाहिए, एयर प्रेशर कितना चाहिए, उसका सट हाइट कितना चाहिए, एज़ पर द मशीन नेचर। तो प्रोसेस के नेचर के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस पैरामीटर चाहिए। तो ये कहाँ से पता लगेंगे? जब आप जो डेवलपमेंट वाला बंदा है उसके साथ में क्या करोगे, एज ए क्रॉस फंक्शनल अप्रोच उसके साथ डिस्कस करोगे। तो अगर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके टीम के साथ डिस्कस करके इनपुट डेटा मिल जाता है, तो कंट्रोल प्लान को भरने में कोई ज़्यादा कुछ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, या आपको ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी इसमें कुछ नहीं लगानी है। बस क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन कौन से ऑपरेशन से गुजर रहा है, ठीक है, कितने टूल हैं, वो टूल कौन सी मशीन पर लगेगा, उस मशीन के क्या क्या पैरामीटर रहेंगे एज़ पर द प्रोडक्ट कंट्रोल, जिसे हम वैलिडेशन करेंगे। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाला उसे पता है, सारा कुछ कर लेगा, प्रोसेस वैलिडेट कर लेगा, सारा कुछ कर लेगा। बस आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करके वो डेटा लेना है उसे। जब उसको डेटा को ले लोगे तो कंट्रोल प्लान में आपको ऑपरेशन वाइज फिल कर देना है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे सेट करनी है कि कौन चेक करेगा, कब करेगा, कितने पार्ट चेक करेगा, ये मैं आपको अभी कंट्रोल प्लान पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ से लाइव एग्जांपल पता लग जाएगा कि कंट्रोल प्लान कैसे पढ़ते हैं, कैसे भरते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ना भी आ जाएगा और भरना भी आ जाएगा। समझ आ गया? जी। तो ये कंट्रोल प्लान है। कंट्रोल प्लान के 3 फेस होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। ये कल हमने आपको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा दिया था। स्क्रीन किसी को नहीं दिखाई दे रहा है अभी? नहीं नहीं मुझे नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको विजिबल कर रहा हूँ।